अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सबके, कैसे मिजाज हैं जी। मैं सुबह फ्रेश होने के बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद जैसे ही मैं एक साइड पे आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि अपना जो कल हमने गंदम निकाल ली थी शाम के वक्त वो निकली नहीं थी क्योंकि गीली बहुत थी। फिर मैं आ जाता हूँ उस्ताद लोगों के पास और यहाँ पे आके देखता हूँ तो उस्ताद बोलता है कि जाके डीज़ल ले आओ इसमें डालने के लिए। मैं चला जाता हूँ स्टोर रूम में, वहाँ से जाके निकालता हूँ पाइप। एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा कट करता हूँ क्योंकि पाइप के बिना टंकी से डीज़ल निकलेगा नहीं, बाहर गिरेगा। फिर मैं इस टुकड़े को यहाँ से काट लेता हूँ और क्योंकि उसका जो होल होता है वो बहुत बारीक होता है और पाइप के ज़रिए ही वो निकल सकता है। फिर मैं ये चला जाता हूँ अपना पाइप लेके जनरेटरों की तरफ जहाँ पे हमारी डीज़ल वाली टंकी पड़ी हुई है, और वहाँ पे जाके मैं 10 लीटर वाली अपना कैन उठाता हूँ। कैन उठाने के बाद फिर मैं इसको भरने के लिए रख देता हूँ। थोड़ी देर में ये कैन अपनी भर जाती है और ये देखेंगे मैं इसको इधर लगा देता हूँ ऐसे। और क्योंकि और तो कोई जगह है नहीं इसकी निकालने के लिए, फिर ये भरने के बाद मैं इसको लेके जाता हूँ जनरेटर की तरफ और अपना थ्रेशर की तरफ, ट्रैक्टर की तरफ। फिर ये देने के बाद हमें जाना होता है शेखुपुरा। आके हो जाता हूँ मैं फ्रेश। फ्रेश होने के बाद जैसे मैं बाहर निकलता हूँ तो लाइट हमारी आ गई होती है। मैं जाके करता हूँ इसका चेंज ओवर। मौसम आज बड़ा बारिश वाला बना हुआ है, बाकी अल्लाह पाक खैर करे क्या होगा क्या नहीं होगा। छींकें भी आ रही हैं, पता नहीं कौन याद कर रहा है इस गुनहगार इंसान को। और उसके बाद मैं चला जाता हूँ जनरेटरों की तरफ। जनरेटरों में जाने के बाद मैं इसका चेंज ओवर कर देता हूँ। और पहले जो हमारा जनरेटर चलता रहा है 2 दिन, उसने तो हमें दे दिया था जवाब। और फिर मैं इसका चेंज ओवर करने के बाद अंदर वाला जनरेटर जो होता है उसको जब जाके देखता हूँ तो वो बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद और ये हमें भी आज जवाब दे गया होता है क्योंकि इसका रेडिएटर लीक हो चुका होता है, सारा पानी गिर चुका होता है इसका। फिर मैं आ जाता हूँ वापसी रूम की तरफ। इन जनरेटरों का भी बड़ा इशू होता है, यकीन करें, बड़ी ज़लालत होती है। फिर मैं आ जाता हूँ दफ्तर की तरफ। वहाँ से उठाता हूँ आके अपना, सबसे पहले पहनता हूँ अपने शूज़, जूते पहनता हूँ। जूता पहनने के बाद दिस इज़ माई फेवरेट शूज़, पिशोरी चप्पल। फिर उसके बाद मैं कर लेता हूँ अपना हेलमेट को अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ जो मट्टी वगैरह लगी होती है। फिर उसके बाद हम इसको उठा के निकल पड़ते हैं शेखुपुरा की तरफ क्योंकि हमें लेके आनी होती है तेज़ाब की 2 कैन 30-30 लीटर वाली। और फिर थोड़ी देर में ही मैं अपने सफ़र पे हो जाता हूँ रवाना, अल्लाह पाक का नाम लेके दरूद शरीफ पढ़ के आयतल कुर्सी पढ़ के। तो थोड़ी दूर जाने के बाद मैं ज़रा वीडियो को कर देता हूँ स्किप। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार यहाँ पे ना इस एरिया में आलूदगी बहुत है। हालत मेरी देखे किस तरह की हुई पड़ी है, मलंगों जैसी हालत हुई पड़ी है। ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा आलूदगी ना बेहुदा। थोड़ी दूर चलने के बाद मैं चला जाता हूँ हाईवे मेन पे, रोड पे चढ़ जाता हूँ लाहौर रोड शेखुपुरा की तरफ। लाहौर रोड है। फिर मैं थोड़ी देर के बाद 16 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम वेलकम करते हैं शेखुपुरा। शेखुपुरा में इंटर होते ही थोड़ी दूर मैं चला जाता हूँ वहाँ से गुजरांवाला रोड पे। गुजरांवाला रोड पे जाने के बाद वहाँ पे होता है अपना फाटक बंद। और थोड़ी 10-15 मिनट वेट करने के बाद जब वो कहते नहीं है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो हिसाब होता है। मैं ट्रेन का वेट कर रहा होता हूँ और यहाँ से एक छोटा सा इंजन गुजर जाता है। और फिर उसके बाद मैं कैनियाँ कैनियाँ लेता हूँ, तेज़ाब वाली कैनियाँ लेने के बाद मैं चला जाता हूँ वापस अपनी मंजिल की तरफ। उसके बाद हम चले जाते हैं 32 चौक से लेके लाहौर रोड की तरफ किला सतार शाह की तरफ रवाना होते हैं और करते हैं शेखुपुरा को गुड बाय, खुदा हाफिज़। उसके बाद मैं मोबाइल इतना यूज़ नहीं करता हूँ रोड के ऊपर क्योंकि बड़े हादसात होते हैं और हादसात से बचना भी चाहिए। और फिर मैं आ जाता हूँ अपने मेन गालो रोड की तरफ, अपने फार्म की तरफ। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यकीन करें कि इतनी आलूदगी है ना साइडों पे, इतना ज़लालत खाना है ना। फिर मैं आ जाता हूँ अपनी मंजिल पे। मंजिल पे आने के बाद जब मैं जैसे ही अंदर इंटर होता हूँ तो मुझे इतना मतलब कि यहाँ पे ना ये कचरा फेंका हुआ है, सामान वगैरह इधर उधर से उठा के मेरा इन्होंने बैग भी बाहर फेंक दिया था क्योंकि ये करने लगे थे रूम्स की सफाई। रूम की सफाई देखने के बाद मैं चला जाता हूँ फिर अपना लेमन ग्रास की तरफ। इसको तोड़ता हूँ 3-4 पत्ते, जैसे हम पेशावरी कहवा आम ज़ुबान में बोलते हैं। कुछ ये तोड़ देता हूँ 4-5 और 2-3 पुदीने की पत्तियाँ तोड़ देता हूँ। ये लेके जाता हूँ मैं सीधा डायरेक्ट किचन की तरफ। ये सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है पुदीना और ये कहवा भी।
और मैं जाता हूँ अपना सीधा किचन की तरफ जाके इसको लेता हूँ धो अच्छे से धोने के बाद फिर मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देता हूँ सॉस पैन में डालने के बाद इसको हम पका लेते हैं अच्छे से। कुछ ही देर में हमारा कहवा बन के तैयार हो जाता है। इसको डाल लेते हैं हम एक कप में, इसको एक दो उबाले दिलवा के फिर हम इसको डाल लेते हैं एक कप में डालने के बाद चाय ये अपना कहवा पीने के बाद मैं चला जाता हूँ फिर दूसरी साइड पे बर्गर लेने के लिए। लड़कों के लिए सोचा चलो सुबह के काम में बड़े थके हुए हैं, मैं चला जाता हूँ फिर बर्गर लेने। बर्गर लेके मैं आ जाता हूँ वापस। और वापसी पे जब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ तो मुझे ना रेस्क्यू वाले मिलते हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था किसी का, तो लिहाजा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाइक गाड़ी किसी भी किस्म की कोई भी कन्वेंस है, गाड़ी है, बाइक है, साइकिल है या पैदल चल रहे हैं तो किसी भी हादसे से बचने के लिए आप एहतियात करें। एहतियात लाजमी है, ठीक है, क्योंकि जान है तो जहान है, जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी देर आगे चलते चलते ना ये एक आबादी सी आती है, इसका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन यहाँ के लोग बहुत है ना वो उखड़े उखड़े से नज़र आते हैं। ये जैसे ही आबादी क्रॉस करता हूँ तो आगे मुझे नज़र आते हैं निज़ामी ब्रदर्स वाले, निज़ामी फीड मिल वाले। इनके साथ भी मैंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी देर, काफ़ी अर्सा। बहुत अच्छे लोग हैं, सेठी साहब इनका नाम है, इनके बॉस का। इसका एक बेटे का नाम अब्दुल्ला है, एक का नाम हमाद है। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह पाक इनको और तरक्की अता फरमाए। और दूसरी तरफ जैसे मैं आगे जाता हूँ तो आगे भट्टा चल रहा होता है ईंटों वाला, आलूदगी वही, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं है। पाकिस्तान का आधा बिगाड़ तो इसी ने किया हुआ है, आलूदगी ने। आगे जाता हूँ तो एक तरफ से इतना धुआं आ रहा होता है, वो सामने देखें। एक तरफ इन्होंने गंदम जलाई होती है, गंदम के जो वो बच जाते हैं पीछे कचरा वगैरह, ये जलाने नहीं चाहिए। ऐसे ही इनको मट्टी में रोटावेटर के साथ मिक्स कर देना चाहिए, ये जलाने नहीं चाहिए, क्योंकि आलूदगी इंसान की सेहत के लिए और जानवरों के लिए भी। फिर आगे ये देखें जानवर इन्होंने छोड़े हुए हैं। इस तरह के यहाँ पे लोग रहते हैं, यकीन करें कभी क्या छोड़ा होता है सड़क पे, कभी क्या क्या आप इसको बांध के रखें। फिर आ जाता हूँ मैं वापसी, बर्गर वगैरह देता हूँ मैं लड़कों को देने के बाद फिर हम नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। फिर उसके बाद जब रात होती है तो रात को हमारी चली जाती है लाइट जाने के बाद मैं आ जाता हूँ अपना सीधा किचन की तरफ। यहाँ पे आके पीता हूँ चाय, और चाय पीने के बाद हम करते हैं व्लॉग का यहाँ पे एंड। तो इंशाल्लाह सुबह बात होगी, सुबह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी की तो सुबह मुलाकात होगी एक नई सुबह के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ 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 प्लीज़, और आगे भी शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी बोलें। आपका एक क्लिक मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, सिर्फ़ आपका एक क्लिक। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।